हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस ब्लॉग में मैं शक्ति के कुछ वर्चुअल लर्निंग डेज़ के बारे में शेयर करने वाली हूँ। टाइम इतना फटाफट निकल रहा है और मैं इस मेमोरीज़ को मेरे एक एल्बम बना के रखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे पब्लिश करूँगी तो ये लाइफ टाइम के लिए यहीं पर रहेगा। ये सोचकर मैंने इस मेमोरीज़ को यहाँ पे पब्लिश की है। तो ये मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी इससे कुछ कलेक्टिव इन्फॉर्मेशंस मिल सकता है करके। सबसे पहली बात, शक्ति को मैंने प्ले स्कूल में नहीं डाला था, मुझे उसे प्ले स्कूल से स्टार्ट करना था। बट जैसे ही वो 2 साल की तक नहीं हुई थी, पैंडमिक स्टार्ट हो चुका था और मैंने उसे घर पर ही होम स्कूलिंग किया। फिर नर्सरी का टाइम आ चुका था और कंडीशन फिर भी सेम था सब जगह पे, लॉकडाउन, पैंडमिक। मैं चाहती थी कि उसका कोई भी एकेडमिक ईयर मिस ना हो जाए करके मैंने उसे स्कूल में एडमिशन करा दी थी। एडमिशन करते समय उन्हें हमें बता दिया था कि ये साल भर हम वर्चुअल लर्निंग ही रखेंगे। फिर भी मैंने उसे एनरोल कर दिया था क्योंकि एनीवेज उसकी होम स्कूलिंग मैंने करा दी थी, तो मुझे टेंशन नहीं था कि वो बैठेगी या नहीं बैठेगी करके। 2 साल के पहले तो बहुत ही छोटी बच्ची थी और ये 2 साल में उसने काफ़ी कुछ सीख लिया है। उसे तो ऑनलाइन सेशन क्या है ये पता नहीं है, बट मैंने उसे हर एक सिचुएशन को समझाने में हेल्प किया है। मैंने उसे ये बताया है कि कोरोना वायरस क्या होता है और कोरोना वायरस हर जगह पे फैला पड़ा है, हम बाहर नहीं जा सकते किधर भी, हमें ऐसे ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है। तब जब मैंने उसे ये सारी बातें समझाई थी, वो उसने बहुत पेशेंसली ये सारी चीज़ें सुन के ली और समझ ली। कई दिन ऐसे होते थे कि वो ऑनलाइन क्लासेस एंजॉय कर लेती थी। तो ये जो था हमारा जो ऑनलाइन सेशन, हर कोई चीज़ एकदम स्कूल जैसे ही लग रहा था, बस बात ये था कि वो कंप्यूटर्स में हो रहा था। तो ये हम गरबा का सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो ऐसे सेलिब्रेशन वगैरह जब भी कुछ आता है, फेस्टिव सेलिब्रेशन, शक्ति बहुत खुशी से उसे एंजॉय कर लेती है। तो मैं उसके क्लास के बाकी के बच्चों को भी उसको दिखाती हूँ ज़ूम लिंक में, तो वो उन्हें देख के थोड़ा समझ लेती थी कि अच्छा सब लोग का हालत यही है करके। और कुछ दिन ऐसे होते थे जब शक्ति को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता था क्लास अटेंड करने में। तो अभी इतने छोटे से बच्चे, 3 साल के बच्चे हैं, इनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ दिन बड़े अच्छे से बैठते हैं तो कुछ दिन ऐसे बेड में लेट कर या इधर उधर लेट कर टाइम पास करते हैं। उनका शक्ति का कान चालू रहता है, सुना उसे सब सुनाई देता है, बट वो ऐसे कभी एक जगह पे बैठ नहीं पाती है। शक्ति मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी प्रेफर करती है, तो उसे ये जो टीवी देखना, कार्टून देखना, वीडियो कॉल में बैठना, ये सारी चीज़ें उसे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं इनफैक्ट उसे फोर्स करती हूँ कि थोड़े टाइम बैठ के कार्टून देखो ताकि मुझे 10 मिनट फ्री टाइम मिल सकता है करके। तो जब भी क्लास रहता था उसे लगता था कि उसे टीचर्स वीडियो कॉल कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स उसे वीडियो कॉल कर रहे हैं, और वो बिल्कुल मेरे लिए बैठा करती थी कभी कभी क्लास के लिए। जिस दिन हमें क्लास बोरिंग लगता है तो ये उन दिनों की कुछ सीन्स हैं। और फिर मैंने कभी शक्ति को फोर्स नहीं किया है ऑनलाइन क्लासेस को लेकर या एजुकेशंस को लेकर, क्योंकि मुझे पता है वो ब्राइट चाइल्ड है करके, तो आज नहीं तो कल वो ज़रूर पिकअप कर लेगी। तो मैं उसे अपनी मर्ज़ी से ही छोड़ देती हूँ कि उसे अच्छा लगे तो वो बैठे, और तो अगर उसको सेशन इंटरेस्टिंग लगता है तो वो बैठती है, अगर सेशन नहीं इंटरेस्टिंग लगता है तो नहीं बैठती। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो शक्ति के स्कूल में सिखाया जाता है। शक्ति को 4 सब्जेक्ट्स है, आर्ट्स, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। तो ये जो सब्जेक्ट है साइंस है, और साइंस में उन लोग बच्चों को ऐसे रियल एक्सपेरिमेंट्स करवा के लेते थे, छोटे छोटे बेसिक एक्सपेरिमेंट्स। ये एक कंपटीशन है जो स्टेट लेवल में कंडक्ट किया था प्री प्राइमरी बच्चों को, यानी नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी को। महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात, ये तीनों स्टेट्स में से जिस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें से शक्ति ने सेकंड रैंक होल्ड किया था, जो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो एडू प्लैनेट इंडिया जो होता है, उन्होंने ये
कंपटीशन को ऑर्गेनाइज की थी। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं बड़े टफ होते हैं, नॉर्मल एग्ज़ाम से अलग होता है। एडू प्लैनेट जो होता है एक प्राइवेट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ऑल इंडिया लेवल में सब पार्टिसिपेट करते हैं। शक्ति को मैंने इसमें ज़्यादा कुछ ट्रेनिंग नहीं दी थी, उसने जो कुछ भी समझा था, उसे जो कुछ भी जानती थी, उसने उसके बेसिस पे ही आंसर किया था। और ये जो कंपटीशन है उसने नवंबर में ही पार्टिसिपेट कर ली थी, यानी उसका हाफ एकेडमिक तभी चालू था, वो पीरियड में ही। ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का अच्छे रिजल्ट्स आने का फ़ायदा ये होता है कि हम फ्यूचर में ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। साल भर एवरी ईयर अगर इनके एग्ज़ाम्स में हम जस्ट पार्टिसिपेट भी करते जाएंगे, एक रिकॉर्ड रखते जाएंगे, तो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत यूज़फुल होगा। जब इन केस अगर आपको अब्रॉड एजुकेशन करनी है तो जो कोई भी प्रिपरेशंस रहता है, जो कुछ भी चाहिए होती है, ये सारी चीज़ एडू प्लैनेट ही आपको प्रोवाइड कर देगा, आपको गाइड कर देगा उसके बारे में। ये शक्ति के कुछ क्लासमेट्स हैं जो शक्ति ने फ्रेंडशिप कर ली थी साल भर पैंडेमिक होते हुए भी। ये है शक्ति के स्कूल के मटेरियल्स। इनके जो स्कूल से ऐसे सप्लाईज देते हैं, इसी में से हमने ये वाली एक्टिविटी की थी। जैसे ऐसे दे देते हैं तो इसमें से जो कटआउट्स रहता है वो हमें कट करके दे देना है, बच्चे उसे ऐसे स्टिक करके बना लेंगे। तो ऐसे काफ़ी कोई एक्टिविटीज़ है। ये मास्क का एक है, और तो ये एक अच्छा आइडिया है इनके स्कूल से जो उन्होंने दिया है। हमें जाके हर कोई चीज़ की प्रिंट आउट्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब वो बताते हैं कि आज ये एक्टिविटी है तो हमें पिछले दिन बस ये कटआउट्स को रेडी रखने रहते हैं। इनका जो स्कूल है ये IB बोर्ड को फॉलो करता है, इंटरनेशनल बोर्ड को। तो जो बच्चों का जो रिटर्न वर्क है और जो बच्चों का होमवर्क वगैरह रहता है, क्लास वर्क वगैरह रहता है, ये थोड़ा कम रहता है। और ऐसे सब चीज़ें देने की वजह से क्या थोड़ा टाइम सेव होता है। ये स्कूल सप्लाइज़ पेड सप्लाइज़ है। इसको स्कूल स्टार्टिंग में ही इसे ले लेना पड़ता है। पूरे साल का जो सप्लाई रहता है वो स्कूल से प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसा है, लाइक ये कम्युनिटी हेल्पर्स हैं, तो उनके कुछ जो भी चीज़ें होते हैं वो ऐसे। और ये हाउस बनाना होता है शायद इससे। तो ये कट आउट करके हम दे देंगे तो बच्चे चिपका लेंगे। इसमें हमें इसे कट करके दे देना है और सेपरेट पीसेस कट कर देना, और बच्चे इसे जैसे पजल जैसे इसे एक साथ जोड़ देंगे। तो ये एक है इतना सारा। ऐसे और काफ़ी सारे उन्होंने सप्लाईज़ दी है इनकी स्कूल से। और कोई सप्लाईज़ जो है वो मैंने ये वाले चेस्ट ऑफ ड्रॉयर्स में रखे हैं। इसमें सारे स्कूल के सप्लाईज़ है। तो ये जो है इसमें और भी कई सारे ऐसे मटेरियल्स है। ये है फ्लैश कार्ड्स, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स है ये सारे। तो उनको जब एग्ज़ाम वगैरह पूछा जाता था उनको ऐसे मैच करना पड़ता था। कैपिटल ओ को स्मॉल ओ से मैच करो, तो टीचर्स ऐसे कैपिटल ओ दिखाएंगे और बच्चे ये साइड से स्मॉल ओ के साथ मैच करेंगे। तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम बहुत इजी और स्मूथ था। नेक्स्ट है ये जो बच्चों को शेप्स के बारे में सिखाया था। ये नंबर्स है, बच्चों को इसके अंदर ये जो नंबर्स है इसके अंदर लिखना होता है 1 1 1 1। तो ये वो वाले मटेरियल्स हैं। अगेन ये जो है स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीज़ें हैं। ये स्लैंटिंग लाइन वगैरह सब ऐसे हैं, और इसके अंदर 9 वगैरह लिखना है। बच्चे अभी नर्सरी में तो इतने बड़े नंबर्स नहीं लिख पाएंगे, बट जो समर वेकेशन होता है इनका अप्रैल में, थोड़ा मार्च में इनका ख़त्म हो जाएगा नर्सरी। अप्रैल से इनका जूनियर KG स्टार्ट हो जाएगा, मई में वैकेशन रहेगा। तो वो जो होमवर्क पीरियड रहता है उसमें हम ये प्रैक्टिस कराएंगे उनके। और ऐसे कुछ बुक्स दिए हैं शक्ति के स्कूल से। इसमें हमने ऑनलाइन क्लासेस में स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन सब करना सीखा था। तो ये एक रहा। और ये सारे वर्कबुक्स है ऐसे। उन लोग बुक 4 to 5 बुक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 4 बुक्स है हर क्वार्टर के लिए। और इनके जो बुक्स है
वो कुछ ऐसे रहते हैं। इसमें बच्चे बहुत इजी रहता है समझने के लिए बच्चों को भी। शक्ति से पूछती है मुझे कि मम्मा इसमें क्या लिखा है, ये रीड करो क्वेश्चन, तो मैं उसे बस रीड कराती हूँ और बाकी का वो कर लेती है। तो ये एक वर्कबुक है और जो भी होता है हम इसी में करते हैं प्रैक्टिस स्कूल का। और ये जो ऑब्जेक्ट्स है नर्सरी बच्चों का, A फॉर B फॉर वगैरह कई, वो सारे इसी में से टीचर्स जो है स्लाइड्स वगैरह दिखाते हैं। तो बच्चों को जब G फॉर क्या है पूछते हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स में से बच्चे बता देते हैं इजीली। एंड इनका राइम्स का एक बुक है, बहुत ही प्यारा राइम्स है इनका। मैंने तो ऐसे राइम्स इवन कोई भी अभी के कार्टून्स में भी नहीं सुने हैं। डिफरेंट राइम्स हैं इनके जो कुछ भी है, तो बड़े प्यारे राइम्स हैं इनके। इतने सारे राइम्स हैं एंड सो दैट्स ऑल। शक्ति के स्कूल के सब ये मैंने ऐसे कवर्स कलर पेपर से इसकी बुक्स को कवर करके रखे, क्योंकि बुक्स ऐसे ओपन रहता है ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। कवर करके रख देंगे तो इट विल लुक मच बेटर। तो ये हुआ हमारा शक्ति का सप्लाई। और ये शक्ति की कुछ स्टोरी बुक्स है जो नाइट टाइम में पढ़ती है। बहुत प्यारा बुक है ये, शक्ति की फेवरेट बुक्स है। जब शक्ति छोटी सी थी तभी मैंने इसे ख़रीदा था। जब बच्चे बेबी रहते हैं तभी उनको बेबीज़ को ये बुक्स समझने में बहुत इजी रहता है। ये जो इमेजेस वगैरह हैं इट्स वेरी इजी फॉर देम टू सी एंड अंडरस्टैंड। और इसमें जो इंग्लिश लिखा है बहुत सिंपल इंग्लिश है, ताकि बेबीज़ को भी आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा बुक है ये मैंने ख़रीदी थी अमेज़ॉन से। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, जस्ट इन केस आपको अगर चाहिए होगा तो। और ये कुछ फ्लैश कार्ड्स है ऐसे, ये कलर्स वगैरह के फ्लैश कार्ड्स है। ये जो सारी चीज़ें स्कूल से इन्होंने सप्लाई की थी। शक्ति ने अपना होम स्कूलिंग नर्सरी स्कूल स्टार्ट होने के पहले ही ख़त्म कर दी थी, तो उसके लिए बहुत इजी रहा ये नर्सरी थ्रू आउट, क्योंकि जैसे ही टीचर्स कुछ दिखा देते थे वो तुरंत आंसर कर देती थी। ये ऐसे फ्लैश कार्ड्स है बच्चों को ऑब्जेक्ट्स का नॉलेज इंक्रीज़ करने के लिए ये। और ये नंबर्स वगैरह ऐसे दिए थे, तो जब उनका एक्टिविटी होता था, जब टीचर्स उनको क्वेश्चन पूछते थे तो उनको ये फ्लैश कार्ड पकड़ना होता है एक हाथ से और दूसरे हाथ से ऐसे काउंट करना होता है कि 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग उनको सिखाया जाता था। और कुछ एनिमल्स जो भी जैसे लैंड एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, सी एनिमल्स, वो सारी चीज़ें, इंसेक्ट्स, पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स, ये सारी चीज़ें इनको अभी नर्सरी में कवर अप किया था। बर्ड्स, फार्म बर्ड्स कौन से होते हैं और वाइल्ड बर्ड्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें, ये सारे फ्लैश कार्ड्स में दिए गए थे। तो ऐसा था ये सब चीज़ें। और ये वाला जो ड्रॉर है इसमें सारे शक्ति के जो क्राफ्ट एक्टिविटी के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए होता है वो सब मैंने इसमें रखी है। और ये शक्ति ने साल भर में जो कोई भी एक्टिविटीज़ की है वो मैंने इसमें संभाल के रखी है। जैसे ही शक्ति बड़ी होगी देख लेगी उसने क्या किया है नर्सरी में करके। बट भले पैंडेमिक था, बच्चों ने इतने अच्छे से कोऑपरेट किया, मैंने तो सीरियसली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्रैंकी हो जाते थे कभी कभी, बट स्टिल टीचर्स थोड़ा क्लास को अच्छे से ले जा रहे थे। I'm shooting you. घर अगर साफ रहता है तो शक्ति वहाँ पर नहीं रहती है, क्योंकि शक्ति को सिर्फ मेसी प्लेसेस अच्छे लगते हैं। Did you finish scanning it all? Okay. शक्ति हर कोई चीज़ बड़े अच्छे से और आराम से कैच कर लेती है। उसे
समझाने में ज़्यादा एफ़र्ट नहीं कराना पड़ता है। मेरे चैनल में और भी 2 कोई वीडियोज़ है बच्चों की होम स्कूलिंग को लेकर। आप ज़रूर वो चेक करके देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। बच्चों को काफ़ी यंग एज से ही अगर हमने ट्रेनिंग दे दिया है तो उसका कीमत ये होता है कि वो लाइफ में थोड़ा फॉरवर्ड रहता है। उन्हें वो ग्रास्पिंग नॉलेज और वो पिकअप करने की नॉलेज आसानी से आ जाती है। उन्हें फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, नेचुरली वो डेवलप कर लेते हैं। शक्ति को पढ़ाई में भी बहुत इंटरेस्ट है और खेलने में भी उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत पसंद करती है और शक्ति के एनर्जी लेवल्स बहुत हाई है। मैंने देखे हैं शक्ति की उम्र के बच्चे मतलब एक दोपहर के टाइम में सो जाते हैं या शाम के टाइम में बैठे-बैठे थक के सो जाते हैं। पर शक्ति को कितना भी जल्दी उठाओ वो बिल्कुल सोती नहीं है। उसको रात को भी इतना पुश करना पड़ता है कि बेटा चलो सो जाओ, टाइम हो गया, टाइम हो गया। उसे बस दिन भर खेलते रहना है। मैं कभी-कभार इतना एग्ज़ॉस्ट हो जाती हूँ उसके साथ खेलते-खेलते कि हमें लगता होगा कि खेलने में क्या है करके, बट शक्ति को कैसे यूनिक चीज़ें करनी पड़ती है रोज़, उसे एक्टिविटीज़ यूनिक करनी है, उसे खेलना भी यूनिक है और उसे खेलना भी ऐसे है कि जैसे हम रियल लाइफ में जो डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, वैसे उसको खेलना पड़ता है। वो खेलने में भी हर चीज़ में उसका ऑब्ज़र्वेशन चालू रहता है और पूरे दिन में इतना सवाल करती है कि उसके सवाल को जवाब देते-देते मैं थक जाती हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा काम अभी ये है कि मुझे उसके साथ ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है। मेरे सारे टाइम मुझे उसको देना पड़ता है अभी, क्योंकि उसका ये जो क्यूरियस माइंड है, सवाल पूछने का और हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते रहने का, ये सारी चीज़ें के लिए मुझे उसे हमेशा अटेंटिव रहना पड़ता है और उसकी जो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ है, उसे नर्चर करने का भी ये मेरा काम है, ये पीरियड में। जैसे ही थोड़ी मैच्योर हो जाएगी, तो जब चीज़ें खुद पिकअप करना शुरू करती है, समझ लेना शुरू करती है, तभी मुझे ये जो मेरा रूटीन लाइफ है इससे ब्रेक मिलेगा आई थिंक। तो ऐसा है, शक्ति को हमें बार-बार बाहर लेकर जाना पड़ता है, कोई नई-नई जगह लेके जाने पड़ते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करना पसंद करती है। शक्ति के करंट फ़ेज़ ऑफ लाइफ़ कुछ ऐसा है। तो व्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।